खंदक का मैदान, अम्र इब्ने अब्द वुद, ये मक्के से मदीने मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात वबरजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जुफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में मेरे मालिक की इज़्ज़तदार अज़ादार आप तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो आज के दिन के हवाले से मेरे मौला अली जब मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर सारे बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु इधर वालों ने सलवात नहीं पढ़ी, क्या मतलब है? मौला के नाम पे सलवात पढ़ो यार, क्या हो गया? माशाअल्लाह है इजाज़त जी, 2-4 लम्हात इबादत में गुजार लें। इज़्ज़त माब वाली जनाब मीर मोहम्मद अली साहब, जनाब शहद भाई, तमाम मेरे भाई अल्लामा नासिर अब्बास शहीद के शागिर्दान, दोस्त, अहबाब, अहले खाना, आप तमाम दूर दराज से आए हुए मोमिनीन अज़ादार सबकी इज़्ज़तों में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, सेहत में, ज़िंदगी में आज के दिन के सदका में मौला मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जहाँ जहाँ से जहाँ जहाँ पर मेरे मालिक के अज़ादार मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, मालिक सबको शिफाए कुली अता फरमाए। अल्लामा साहब समेत तमाम मरहुमीन के और शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। अल्लामा साहब के अहले खाना पर, दोस्त, अहबाब, शागिर्दान पर मौला रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं कैस भाई समेत तमाम को मौला इज़्ज़तदार अज़ादार बेटे अता फरमाए। नाम बा मौला इरफान साहब को मौला सेहत सलामती अता फरमाए। जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं मौला ज़िंदगी सेहत मज़ीद अता फरमाए। जवानों को मौला अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। इमाम ज़मन शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिब फरमाए। बड़े इज़्ज़त वाले नाम मेरे बाद तशरीफ़ फरमा है सुल्तान ज़ाकिरीन के बला हाजी नजमुल हसन शाह साहब, पीर जनाब सैयद वजूर साबिर साहब, भाई शराफत अब्बास राकड़ साहब, सैम नोतक साहब और भी पढ़ने वाले ज़ादा जितने बैठे हैं और आ भी रहे हैं, सब आपकी ज़ियारत करेंगे। मेरी 7 लम्हात की नौकरी है, वो कबूल फरमाना। दाद देना दे, मुस्करा के देखते रहना है बस इतना से। जरा मैंने हंस के ना वेखी और मेरा ना वेखी खैर है, मैंने डर लग जाए उसको। मेहरबानी करना यार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ये इस्लाम का कलमा है। 1 2 सीटा बदल लो, अगले मोहल्ले आ जाए। आपके क्या कहने बेटा? इस्लाम का कलमा है इतना। सज्जे पासे वाले कामयाब लोग होंगे, अगर बड़े बंदे ने तो उन्होंने आख कुछ नहीं सकते पीर जी। वैसे बड़े बंदे जो ना साढ़े नाल बैठे रहने तो चंगा होंगे, अगले महल्ले तो साढ़ा हक ही ज्यादा होंगे थोड़ा जा। जितने या वो पूरे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक अल्लामा साहब के चाहने वाले सारे तशरीफ़ फरमा हैं। पीर सजाद शाह साहब, कैसर शाह साहब खानेवाल से, पीर फराज शाह साहब और अज़ादार जहाँ जहाँ से भी है, मैं दुआन दे रहा हूँ सबको। इस्लाम का कलमा है इतना। मिंबर पर वो बात करनी चाहिए। अब ज़माना वो गुजर गया है जब टेप में बंदे मजलिस से रिकॉर्ड करते थे। अब ये कैमरा एक आंख वाला जो है ना, इसकी जद में है हम। तो फिर मौला की वकालत जो करनी है तो दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए कोई ऐसी बात करके। ये मिंबर जिम्मेदारी की जगह है। कौम को इतना एतमाद है हम पर कि उन्होंने हमारे हवाले ये मैक किया है कि तुम जो भी बोलो मैक पे बोलो। फिर उस कौम को बचाना भी तो है ना, सिर्फ अपने बच्चों को ना बचा, सारी कौम को बचा। ये इतने मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, जज्बात से काम नहीं चलता है जी। ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दूं मैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ये इस्लाम का कलमा है। जनाब मलिक अली अब्बास अस्करी साहब मौला जिंदगी दराज फरमा, नजर बद से बचे। आए तशरीफ लें सरकार, आए सरकार आएंगे। ये इस्लाम का कलमा है जी। आगे पढ़े थोड़ा सा।
जो इतना कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है, इस्लाम के दायरे में दाखिल है। उस पर अल्लाह रसूल और कुरान के कानून का वो पाबंद है, चूंकि मुसलमान हो गया। ये जो अगला जुमला है ना, अब मैं यूं नहीं करना, बस आपने समझना है। ये जो अगला जुमला है ना, अलीयुन वलीयुल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफातहू बिला फसल जदी वजह तो लोगों ने घोटू पिया हो या मर्दे फिर दिन हमें काफिर मुशरिक पता नहीं क्या क्या कह चुके और आगे पता नहीं क्या कहेंगे। उन सब की आंख में आंख डालकर अपनी कौम की तर्जमानी करते हुए जाफर कह रहे हैं, भाईजान ये इस्लाम का कलमा नहीं है, अलीयुन वलीयुल्लाह ईमान का कलमा है। वो हाथ मोहताज होता मैंने आज तक देखा नहीं है जो जिक्र हुसैन की ज़ीनत बन जाता है। मौला आपको सलामत रखे बेटा। अल्लामा साहब की अब याद है हमारे साथ। अली का नाम लेना है तो फिर ज़ौक़ और शौक़ और दिल से लेना चाहिए, नहीं तो चट्टी ना समझ। अली को तेरी मेरी ज़रूरत ही नहीं। अली ने कोई ख़त नहीं लिखा था कि मुझे तुम मानो, ना अली ने कोई इल्ची भेजा था। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं है। मैंने आपके हसन शहनशाह का फरमान पढ़ा, उसके बाद मैं अगर तो बस खत्म होगी बात। हसन फरमाते हैं पूरी कायनात मेरे बाबा अली को अगर मानना छोड़ भी दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। ये हाथ वो है जिनकी छतों पे अलम लगे हुए हैं मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम के, जिसकी छत पे अलम है। एक बार हाथ चाहो यार, मेहरबानी करो। हैदरी आपको मौला सैयद दे भाई, सलामत रहे मेरे साहब, सलामत रहे मौला। आप जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, आपका अकीदा, आपका मौला जिंदाबाद। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कभी दुख ही ना देखे। जरा मुंह बड़े बैठे, मैं क्या करा? जरा अली दे शान फजाइल मुंह बनावे वही मुंह है, दूर फिटे मुंह। नहीं अच्छा लगता अली तो जान छोड़ अली की, बस खत्म कर। अलीयुन वलीयुल्लाह ईमान का कलमा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम का कलमा है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है, जो अलीयुन वलीयुल्लाह का दुश्मन है वो ईमान का दुश्मन है। आज इस भरे इज्तिमा में शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए जो जिक्र किया जा रहा है, इसमें दोनों दुश्मन दिखाने हैं, इस्लाम का भी ईमान का भी। फैसला जनाब पे छोड़ा, जो भी दोगे मैं कबूल करूंगा। पहले इस्लाम का दुश्मन दिखा ले। खंदक का मैदान, अम्र इब्ने अब्द वुद, ये मक्के से मदीने मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था, अली से नहीं। मुल्तान की सरजमीन ना होया तो मैं शिकवा ना करा, बाकी किसी शहर च हुआ। ये जुमला है ही मेरे वतन और मेरी मिट्टी दे मिजाज का। अली को सही पीर नबी से जानते ही नहीं, जानता होया तो आवे। एक दो, क्या बात है तेरी, मेरे वेखण दे दाद दे में तो क्या बात है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था, अली से नहीं। ये इस्लाम का दुश्मन था। इसने खंदा कबूर की, रसूल सरकार के खीमे के सामने पहुंचा, उसने नेजा जमीन पे मारा और इसने बकवास की। कोई मर्द मेरे मुकाबले में भेज। बल्कि इससे पहले इसने बड़ी बकवासें की। मुसलमानों से कह रहा है तुम्हारे रसूल कहता है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो कि जो जंग में मारा जाए वो शहीद है, वो भी जन्नत जाएगा, जो बच के चला गया वो भी गाजी है, वो भी जन्नत जाएगा। दोनों हवालों से मैं तुम्हें जन्नत देने आया हूं। आओ, या मुझे मारो गाजी बन जाओ तो भी जन्नती, या खुद मरो शहीद हो जाओ तो भी जन्नती। तो उसने जन्नत का मजाक उड़ाया। वाह 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 वाह, जनाब की जान छूटी। अब हाथ उठे ना उठे मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं। तब रसूल ने फरमाया था मन लिहाजल कल, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। या रसूलुल्लाह इसे कुत्ता क्यों कह रहे? फरमाया जो इस्लाम के दीन के अकीदे का मजाक उड़ाए वो कुत्ता ही होता है। वाह 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 वाह। कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? कोई नहीं उठा। अली उठे। सरकार ने अली को फिर बिठाया, फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? फिर भी कोई नहीं उठा। अली उठे, हंसते पे वो। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? फिर भी कोई नहीं उठा। आपके मुर्शिद अली उठे।
मेरे मजहब का 1 2 3 4 5 6 ये 7 आसमान है, 20 भी होते उससे भी बड़ा कद है इल्म की दुनिया में। हजरत अल्लामा हाफिज जबल बुर्सी, उनकी किताब है मशारिक अनवारुल यकीन, उनका जुमला मैंने पढ़ा, मेरा दिल करता है जिंदगी उनकी कब्र पे गुजार दूं, साथ मुजावरी करूं और साथ कहता रहूं कि बोला वाह 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 वाह। जनाब का मुझे नहीं पता है। वो फरमाते जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कहां से। ये हाथ सनाब इमाम जमान मोहताज न फरमाए जो हाथ बारगाह हुसैन में फैले हुए। हिको नारा चमार भाई को नारा चमार, हाथ उछे हैदरी, लंबे नारे दे मुंह डच नहीं है। जब अमीरुल मोमिनीन जा रहे थे मैदान की तरफ तो अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, हबीब पहले मेरे अली के जलाल को ठंडा कर। लफ्ज़ गुस्सा अल्लाह और आले मोहम्मद के साथ, अंबिया के साथ नहीं लगाना चाहिए। इनको जलाल का लफ्ज अच्छा है, गुस्सा हराम है। 1 2 3 अली को माज़ल्लाह गुस्सा चूंकि है ही हराम तो वो आले मोहम्मद के साथ नहीं। पहले मेरे जलाल को, अली के जलाल को ठंडा कर, वरना ये जमीन व आसमान उलट के रख देगा आज। क्योंकि 3 दफा तूने हबीब अली को बिठाया है। तब रसूल माब अपने खैमे में अली को ले गए थे, अपना सारा लिबास अली को पहनाया, अली का सारा लिबास खूब ज़ेद तम फरमाया, रहमत वाले लिबास के साथ जलाल मुर्तजा को ठंडा किया। जवानी का फायदा ले यार, कल को ये हाथ नहीं उठ सकेगा जब बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर पछताएंगे कि काश उस वक्त अली को सलाम कर लेते। बुजुर्गों को मैंने कभी तकलीफ नहीं दी, वो आराम से, उनका बैठना बड़ी बात होता है। जवानों को छुट्टी नहीं दी। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, अली के लिए बनी है। वाह वाह यार, ये माला सारा ठीक है माशाल्लाह। और वहद जंग है जहां आपके मौला पैदल गए। वो घोड़े पे था बैठा हुआ, मेरे बादशाह पैदल सामने जाके खड़े हुए। उसने घोड़े पे बैठ के कहा, कौन है तू, भी तारुफ करा। इसको रज्ज कहते हैं, जो भी बहादुर जाता है वो रज्ज पढ़ता है मैदान में कि मैं कौन हूं, बाप का नाम क्या है, कबीला कौन सा है, लड़ने का अंदाज क्या है, ये करना पड़ता है। उसने कहा तारुफ करा। एक लफ्ज है, मेरे मौला फरमाते पहले ही कभी जंग की थी। उसने क्या मतलब है की थी, मैं 1000 बंदे से अकेला लड़ता हूं। मौला फरमाते मुझे तो पता है तेरी पहली जंग है। उसने कहा जी वो क्यों। फरमाते तुझे उसूल हर्ब, जंग के कानून का नहीं पता। वो कौन सा। फरमाया मैं जमीन पे खड़ा हूं, तू घोड़े पे बैठा है, पहले नीचे मर। नहीं पढ़ रहा मैं मजलिस, कसम से मैं सिर्फ अपना हाजिरी लगवा रहा हूं, फिर जिंदगी बाकी तो फिर ये मुकाबले की जगह थोड़ी है, ये तो नौकरी की जगह है। मैं तो हुक्म की तामील भी क्या है, पर आना भी वाजिब था, हमारा हक बनता है, आना चाहिए जहां पर। तो ये लानती गुस्से की हालत में घोड़े से उतरा। ये दुआ मैंने सादात अज़ादारों से लेनी है, मदाखानों से भी लेनी है। मेरे इतने बड़े मुअज़्ज़ज़ीन मेरे मोहसिन तशरीफ फरमाए, इसने घोड़े की टांग काट दी ताकि मध्य मुकाबिल पर रोब जमे कि मैं लड़ने ही आया हूं, भागने नहीं। मैं काश मैं ये लफ्ज सुनता, पढ़ता कोई और। जब मेरे मौला इस पे गालिब आए तो शहनशाह ने इसका सर बाद में काटा, पहले इसकी टांग काटी। फरमाते मैं हूं आदिल इमाम, ये घोड़े का बदला है। क्या फायदा यार आपका, जो हाथ उठ गए इन्होंने मुझे टेक दे दिया यार। किसी मुश्किल तरीन बात, बेटा आपको मौला सलामत रखे, आप मेरे चंदा। एक लफ्ज हदिया करना है जी, कसम से झोली फैला के खड़ा हूं, दाद नहीं मांग रहा, दुआ का तलबगार हूं, लफ्ज हदिया कर रहा हूं। मैं गया नजफ शहनशाह का सजदा करने, सजदा किया, सर उठाया, सामने शहनशाह की जरी, मैं हाथ बांध लिए, अपनी जबान में शुरू हो गया कि मौला एक गल करनी है। मौला ने फरमाया कर। भाई सलाम जो अली को करते हो या किसी मासूम को भी, तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अली तो जवाब सबको देते हैं, सुनता कोई कोई है। और दुश्मन एतराज करता है कि तुम मुल्तान में बैठ कर करो अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन, वहां कर। अली सुनता है जी, सुनता है, क्या दलील है तुम्हारे पास। और मैंने कहा बेवकूफ हो, जब कब्रिस्तान से गुजरते हो तो उस पर दीवार पर लिखा होता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। हुसैन के नाने का फरमान है कि मुसलमान कब्रिस्तान से गुजरो तो उनको सलाम किया करो। वो सुनते हैं तो सलाम का हुक्म है, ना सुनते तो सलाम का हुक्म सरकार क्यों देते।
तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। और मैं कहा तेरा गुनहगार अब्बा सुनता है, हसन का बाबा नजफ में नहीं सुनता। ये वो हाथ हैं जो खैरात ले रहे हैं मेरे शहनशाह की बारगाह से। ये वो हाथ हैं भाईजान, मौला आपको सलाम। मीर साहब सलामत रहे, मेरे मदा खान मौला के इनके मौला हिफाजत फरमाए। ये इसी तरह पढ़ते रहे और हम इनसे सुनते रहे। अगर मिल गई कीमत तो आगे 2-4 मिनट पढ़ूंगा, वरना यहीं पर या अली मदद। मेरी हाजिरी हो गई, शहीद की रूह राजी, मुर्शिद का दरबार, सरकार शाह शम्स राजी, आप मोमिनीन राजी, मदा खानों को भी ज्यादा तकलीफ न दे। अगर मिल गई कीमत तो 2-4 लम्हात ही गुजारेंगे, ना मिली तो फिर जब कहोगे फिर सुना लेंगे। मैंने कहा या अली गल करनी है, बोलो फिर मैं कर। मैं कि बादशाह बंदे तुसा ही बड़े मारिया, 36-37 जंगा तुसा जिंदगी मुस्तफा च लड़े, 72 या 84 जंगा तुसा सरकार दे दुनिया तो रुखसत होने तो बाद लड़े। तेरी जुल्फकार ने तख्ते पर खच्चे उड़ा दिए। अली फरमाते बिल्कुल। मैंने कहा या अली मेहमान हूं, तेरे बच्चों का नौकर हूं, नाराज ना हो ना गल कर। अली फरमाता कर भी सही। मैंने कहा या अली इतने तूने जुल्फकार से नहीं मारे जितने मोहम्मद ने इलाने गदीर से मारे। इतने मारे, ऐसे मारे कि कयामत तक मरते। हाँ आरब सलामत रहो बेटा। जिसकी छत पे अल्लाह में जवान एक बार हाथ चाहो, मेरा दिल पे कर दे, नाराज ना होना है। हाय 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 हाय। उनके क्या कहने, आपके क्या कहने। ये है इस्लाम का दुश्मन अम्र, और इस्लाम के मालिक सरकार मुस्तफा ने फरमाया ये कुत्ता है। कुत्ता वो है, हंस पाए भाई जी, कुत्ता जो उसे ना माने वो इस्लाम से खारिज है। क्योंकि सरकार फरमा रहे ये कुत्ता है, कयामत वाले दिन वो कुत्ते की शक्ल में उठेगा, लेकिन वहां वो कुत्ता बना नहीं। वाह 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 वाह। आपके कुत्ता वहां तो नहीं बना ना, इंसानी शक्ल में मरा, लेकिन कयामत के दिन कुत्ते वाली शक्ल में उठेगा, लेकिन वहां नहीं बना। इस्लाम का दुश्मन है, और इस्लाम के सरकार मालिक सरकार ने कहा यह कुत्ता है, लेकिन बना नहीं। कयामत वाले दिन कुत्ते की शक्ल में उठेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है अल्लामा मजलसी अलैहि रहमा। उन्होंने कहा है मुल्क इराक शहर कूफा, अली मिंबर पे तशरीफ फरमा, बैतुल माल तकसीम कर रहे थे अली गरीब मुसलमानों में। एक बंदा मस्जिद में उठकर बिला तस्बीह अली को देखकर कहते नौज बिल्ला तेरी तकसीम में अदालत नहीं, तू अदल से तकसीम नहीं कर रहा। ये मार ये भौंका अली को, दुश्मन बना ईमान का। और अली ने से कहा निकले कुत्ते, गाजी की कसम वही कुत्ता बन। इसका लिबास उड़ गया, कुत्ते की शक्ल से बन के ये मस्जिद से निकला। बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ जा रहा है। अच्छा ये जुमला फिर मैंने अपनी जबान जाखना है, उर्दू में चसनी आई। कूफा दे बंदे बुढ़े जवान बुजुर्ग बच्चे सारे पिछू, कोई इट कोई रोड़ा कोई लख कोई लानत कोई बुज्जा कोई हर बंदा कह रहा वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया, वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया, वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया। मैं कोई यूपीसीपी में नहीं खड़ा, मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है। इतने नहीं समझ जाते फिर कितने पढ़ना ही नहीं। आज तो बात जुमला ये तुसा नहीं जानते तो कौन जान दे कि जदन नवा कुत्ता बस्ती आ वने जेड़े पहले पुराने कुत्ते होंदे न, जो वो हाल करते हैं जनाब मुझसे बेहतर जानते हैं। बस जैसे कूफा के पुराने कुत्तों ने, इसे देखो है ये किधर का सा कुत्ते ही पीछू, कोई अख कोई नक कोई सिर कोई गर्दन कोई लत, बंदे कुत्ते लो लो। हाँ ये जो पर्दे में मेरी माँ बहने बेटियां तशरीफ फरमाए, जुमला है इनके हक में, वो मुझे दुआ देंगी। दाद मैं तो तो लैनी नहीं खसनी नहीं, गल इतनी बड़ी है ना। अल्लामा मजलिसी कहते हैं इसकी शक्ल कुत्ते वाली थी, अकल तो था, इसने घर का दरवाजा पहचाना और घर में जो इनसे तो जान छोटे। जैसे घर में दाखिल हुआ तो बिला तशबीह इसकी बीवी रोटी पका रही थी। उसने देखा ये गंदा कुत्ता नजस कुत्ता ये मेरे घर में कहां से आ गया। मेरे साहब उसने रोटी तवे पे डाली, जूती उतार के मारने का इरादा किया। पीछे से कूफा के बंदे बोले अभी भी ना मारी ना मारी ना मारी, ये तेरा शौहर है कुत्ता नहीं है, तेरा शौहर है कुत्ता नहीं है। कहते शौहर है मेरा, हरामी अली को तो नहीं भौंका। ये वो हाथ हैं जिनकी छतों पर अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। यार मलंग बोल पड़े अगले मोहल्ले वालों, जो हाथ नहीं उठा सका जवान बुजुर्ग ना
हाथ चाह के हैदर। सलामत रहो। आपको वाह वाह है सारी भाई। इधर वाले भी दिल लगाओ तो एक दफा हाथ चालो यार, हैदरी यार। यार क्या लोग मिल गए हैं, कैसे लोगों की ज़ियारत हो रही है। जो अली वालों का देखना बहुत बड़ी इबादत है। आप जिंदाबाद जी। मैं राज सर्दियों में भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा बीबी बात तो ऐसे ही है। अली को भौंक के आया, उस रस्सी ढूंढी, आप ना बोलते तो मैं जुमला ना पड़ता, अल्लाह की कसम ना पड़ता। इतनी बड़ी कसम खाई है। इसको बांधा घर, सर पे चादर रखी, सीधा अमीरुल मोमिनीन के बाप अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन। अली फरमाते अलैहि सलाम, मेरा भी तेरे तो सलाम, क्यों आई हो, दुआ करे। उसने कहा या अली मैं आपकी मुहिब्बा हूं। अली फरमाते बताने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे होने से पहले जानता हूं। आई क्यों है? उसने कहा बादशाह यहां पर अभी एक बंदे को कुत्ता कोई बना है। मैं हाँ बादशाह वो मेरा शौहर था, मैं करोड़ हाथ जाफर अपनी बात कर सकता हूं। उस मोमना की जूती पर मैं कुर्बान कर दूं इस जुमले के सदके में जो उसने अली के सामने ये लफ्ज कहा है। अली फरमाते फिर तो उसकी सिफारिश करनी है। ये कहते ना या अली तेरा दुश्मन और सिफारिश। अभी हाथ नीचे नहीं करने ना, ना जिन्होंने उठा लिए वो उठा के रखे, जिन्होंने नहीं उठा सके उनसे मैं तकलीफ उनको देने नहीं चाहता हूं। अली फरमाते सिफारिश करने नहीं है तो फिर क्या करने आए हो? कहते या अली मैं तो अपना दुखड़ा सुनाने आई हूं। तेरा कौन सा दुखड़ा? आयो मुल्तान, क्या बात है। वो कहते हैं या अली उसके हैं 4 बच्चे, मैं हूं आपकी मुहिब्बा, वो बन गया आपको भौंक के कुत्ता। या अली मेरी सजा है, मैं कुत्ते के बच्चे पालती फिरूं। यार आपके क्या कहने यार, इन उठे हुए हाथों के क्या कहने। अल्लामा साहब के बेटे को मौला और इज्जत दे जा रहा है यार। जा रहा हूं, मैंने मसाहब का जुमला बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैं माफी मांग रहा हूं आपसे भी, बानियान से भी, अज़ादारों से भी, मखदूमा से भी मैं माफी मांग रहा हूं। चूंकि वक्त इतना पढ़ने वाले से आपके सामने है। मगरिबैन के करीब हम पहुंचने जा रहे हैं, पता नहीं मजलिस कब तक जारी हो सारी रहेगी। मुझे 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 देख यार, बात आ गई है। ये हाथ बांध के जाफर जा रहा है, दाद के लिए कहूं तो बीबी मुझसे जाकिरी छीन ले। मैं दाद के लालच में नहीं कह रहा, मिन्नत करके जा रहा हूं। कायनात के गुनाहगार तू और मैं करके मर जाए, वो रहमान है, रहीम है, गफार है, सत्तार है, माफ कर देगा। मिन्नत है बस अली को भौंक के न मरे। चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत नहीं दूंगा।